नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं जेएम स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करें तो जीएस के लिए कुछ ट्रिक लेकर आए हैं जो विटामिन से संबंधित ट्रिक है। यह विटामिन का रासायनिक नाम से संबंधित ट्रिक है। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में, सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का मेरा जीएस ट्रिक है विटामिन और उसके रासायनिक नाम से संबंधित। ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। ट्रिक क्या है? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। चलिए इससे सभी इम्पोर्टेंट विटामिन के रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम हम लोग आज ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो चलिए विटामिन ए में शुरू में ट्रिक क्या है? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, रेट से रेटिनॉल हो गया, था से थायमिन हो, रेट से रेटिनॉल हो गया, था से थायमिन हो गया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अब विटामिन सी, रेट था 1, तो 1 से एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। अब आगे नेक्स्ट है विटामिन डी 1, उसके बाद किलो से कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टॉफ़ी, टा से टेकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब फी से फिलोक्विनोन जो विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो हमको ये सब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक सभी स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई, के है। तो इसका सिर्फ ट्रिक ही याद करेंगे। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। ट्रिक क्या है? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो इसके लिए रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, 1 से एस्कॉर्बिक अम्ल, किलो से कैल्सीफेरॉल, टॉफ़ी से टा से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। ऐसे तो वास्तव में विटामिन 13 हैं, लेकिन यह 6 ही विटामिन इम्पोर्टेंट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और इसका ही नाम एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका ही रासायनिक नाम एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने यह 6 विटामिन्स का ट्रिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, और इस ट्रिक के मदद से एक ही बार में ये 6 विटामिन्स का रासायनिक नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, 1 से एस्कॉर्बिक अम्ल, किलो से कैल्सीफेरॉल, टा से टॉफ़ी, टा से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेट से रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम था से थामिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम था से थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम 1 से एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम किलो से कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टा से टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फी से फिलोक्विनोन। हम लोग आज 6 विटामिन का नाम ट्रिक से 6 विटामिन का रासायनिक नाम ट्रिक से याद किए, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो विटामिन शब्द का खोज कौन किया था? तो विटामिन शब्द का खोज जो किया था क्रिस्टियन इज़कमैन, एक डच चिकित्सक और शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे।
कहाँ के चिकित्सक थे? डच के, जिन्होंने 1890 ईस्वी में बेरी जैसे कुपोषजन्य रोग का परिशोध करते हुए उन्होंने एंटीबायोटिक विटामिन थायमिन की खोज किया था। सर्वप्रथम किस विटामिन का खोज किया था? थायमिन का खोज किया था। यह खोज कौन किया था? क्रिस्टियन इज़िकमैन। कौन किया था? क्रिस्टियन इज़िकमैन। इसका हम फोटो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप लोग इसको देखकर इसका अगर किसी का भी तस्वीर अगर एक बार आंखों में बस जाए तो वो याद रहता है। इसलिए विटामिन का खोजकर्ता, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टियन इज़िकमैन। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो विटामिन आप लोगों को बताए थे कि विटामिन 13 है। तो सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेट से रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेट से क्या होता है? रेटिनॉल, और रेट से रेटिनॉल। रेट से रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी। अब चलिए, विटामिन बी को ही B1 कहते हैं, और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी का रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? था। तो था से थायमिन। था से क्या होता है? थायमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। चलिए, विटामिन B2 का B2 के कमी से किलोसिस, त्वचा का फटना। कौन सा रोग होता है? किलोसिस, त्वचा का फटना। किलोसिस और त्वचा का फटना, ये दोनों रोग किससे होता है? विटामिन B2 के कमी से। उसके बाद चलिए, विटामिन B3 से होता है मंदबुद्धि का होना, बालों का सफ़ेद होना। क्या होता है? मंदबुद्धि का होना और बालों का सफ़ेद होना। यह सब किसके कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से। अब चलिए, विटामिन B5 में आते हैं। विटामिन B5 के कमी से पेलाग्रा यानी कि त्वचा, जो त्वचा में दाद सब, खुजली सब होता है, वो सब किसके कारण होता है? विटामिन B5 के कमी के कारण। अब चलिए, विटामिन B6 की बात करें। विटामिन B6 में एनीमिया होता है, चर्म रोग होता है। विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और चर्म रोग। अब चलिए, विटामिन B7 की बात करें। विटामिन B7 से लकवा, शरीर में दर्द, ये सब किसके कमी से होता है? विटामिन B7 के कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट, अब विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 में विटामिन B12 से रक्तक्षीणता, पांडु रोग, ये दोनों रोग किससे होता है? विटामिन B12 के कमी से। विटामिन B12 के कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता, पांडु रोग। चलिए अब नेक्स्ट, विटामिन C की बात करते हैं। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? हम लोग को ट्रिक याद है, रेट था 1 किलो टॉफी का। तो रेट से हो गया रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से थामिन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और रेट था एक से एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना होता है। जो मसूड़ा सब फूलता है वह किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से। चलिए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो ट्रिक से भी इसका रासायनिक नाम याद है। रेट था 1 किलो टॉफी का। तो किलो से हो गया, सॉरी, तो था से थामिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए। था से थामिन, विटामिन बी। रेट था एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। था से रेट था 1 किलो टॉफी का। तो एक से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ट से टोकोफेरॉल। ट से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। यहाँ पर लिखा हुआ है ट से क्या हो गया? टेकोफेरॉल। ट से टेकोफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। और फी से हो गया फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन
ई का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या बाध्यता। नपुंसकता या बाध्यता रोग किससे होता है? विटामिन ई के कमी से, अच्छा, विटामिन ई के कमी से। इसके बाद विटामिन के की बात करें तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न बनना। कौन सा बीमारी होता है? रक्त का थक्का न बनना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 के कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 के कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना होता है। विटामिन बी3 के कमी से मंदबुद्धि या बालों का सफ़ेद होना। विटामिन बी5 के कमी से पेलग्रा, त्वचा, दाद, खुजली। विटामिन बी6 के कमी से एनीमिया, चर्म रोग होता है। विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द होता है। विटामिन बी12 की कमी से रक्त छीनता, पांडु रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी के कमी से। और विटामिन ई के कमी से नपुंसकता या बाध्यता। और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन। एक तो होता है विटामिन वसा में घुलनशील और दूसरा है पानी में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये विटामिन शरीर में वसा के साथ घुलनशील होते हैं। ये हमारे शरीर के उन फैट ग्लोबल्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो छोटी आंत के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से सामान्य ब्लड कलेक्शन में यात्रा करते हैं और इस प्रकार की विटामिन आमतौर पर यकृत और वसायुक्त ऊतकों में भविष्य के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK। कौन सा विटामिन हो गया? ADEK। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK। अब चलिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन के विपरीत हमारे शरीर में जमा नहीं होते हैं, जिस कारण आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शरीर में उनकी निरंतर आपूर्ति होती है। एक बार पानी से जब आवश्यक तो चलिए इसका डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी में घुलनशील विटामिन का डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK। ठीक उसी प्रकार पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखते हैं। देखिए पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12। यह किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यानी कह सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन सी और बी है। अब देखिए एक तो होता है एंटी विटामिन। क्या होता है? एंटी विटामिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एंटी विटामिन जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंटी विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं। जिस तरह से विटामिन जो है कार्य करते हैं उसके ही ठीक उल्टा कार्य करते हैं कौन? एंटी विटामिन। ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में विटामिन के अवशोषण तथा कार्यों को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन के रक्त के थक्के बनाकर अत्यधिक स्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विटामिन के। तो चलिए
यह एंटी विटामिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वह विटामिन के विपरीत कार्य करता है, यानी कि विटामिन का अपोजिट कार्य करता है। कौन? एंटी विटामिन। चलिए नेक्स्ट बात करें तो सभी विटामिन के खोजकर्ता, सर्वप्रथम बताए थे आप लोग को विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे विटामिन के खोजकर्ता, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिस्टियन इज़्कमैन। क्या नाम है? क्रिस्टियन इज़्कमैन, जो कहाँ के चिकित्सक थे? डच के। कहाँ के? डच के चिकित्सक थे। तो चलिए ये हो गया विटामिन के खोजकर्ता। इसके बाद सभी विटामिन का खोज अलग अलग वैज्ञानिक ने किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा वैज्ञानिक कौन सा विटामिन सबका खोज किया था। तो विटामिन ए का खोज कौन किया था? एल्मर वी मैकुलम और मार्गोराइट डेविस। ये जो है एल्मर वी मैकुलम, यह 1912 ईस्वी में खोज किया था, और देखते हैं यहाँ पे, और मार्गोराइट यह 1914 ईस्वी में, मार्गोराइट डेविस जो है यह 1914 ईस्वी में विटामिन ए का खोज किया था, यानी कि दोनों मिलकर 1912 से 14 के बीच में यह खोज किया था। कौन सा विटामिन का? विटामिन ए का खोज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी का खोज कौन किया था? इसका भी खोज वही किया था जो विटामिन ए का खोज किया था, एल्मर वी मैकुलम। कब किया था? 1915 से 16 के बीच में। अब चलिए विटामिन बी वन की बात करें तो इसकी खोज किया था कैसिमिर फंक। कौन किया था? कैसिमिर फंक, जिसका शॉर्ट में नाम फंक भी जिसको बोलते हैं। कब किया था? 1912 ईस्वी में। चलिए विटामिन बी टू की बात करें तो विटामिन बी टू का खोज डी.टी. स्मिथ और ई.जी. हेड्रिक दोनों ने 1926 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में। विटामिन बी थ्री की बात करें तो विटामिन बी थ्री का खोज, एक सेकेंड, विटामिन बी थ्री का खोज किसने किया था? तो विटामिन बी थ्री का खोज जो है वह किया था कॉनरेड एल्वेजम। कौन किया था? कॉनरेड एल्वेजम। कब किया था? 1937 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन जिसका जो कि इसका हम रासायनिक नाम नहीं बताए थे, इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड है। तो विटामिन बी नाइन का खोज कौन किया था? लूसी विल्स। कब किया था? 1933 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन बी सिक्स। तो विटामिन बी सिक्स का जो खोज किया था वह क्या था? पॉल जियोर्जी ने। कौन? पॉल जियोर्जी ने। कब? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन सी। विटामिन सी का खोज किया था ए होइस्ट और टी फ्रेलिच टी फ्रेलिच। कब किया था? 1912 ईस्वी में। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का खोज एडवर्ड मेनाल्वी ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड मेनाल्वी। कब किया था? 1922 ईस्वी में। विटामिन ई की बात करें तो इसका खोज किया था हर्बर्ट इम्वास और कैथरीन विपस ने, दोनों मिलकर खोज किया था। कब? 1922 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो फिर से एक बार देख लेते हैं 13 के 13 विटामिन का रासायनिक नाम। तो इसमें से कुछ विटामिन का नाम हम ट्रिक से याद किए थे जो हमको अभी तक याद होंगे, और जो नहीं है याद उसको देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या था मेरा? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो देखिए रेट से रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, था से थामिन विटामिन बी हो गया, था एक से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी था, एक से एस्कॉर्बिक एसिड, एक से ए से एस्कॉर्बिक एसिड और को से कैल्सीफेरॉल, और था एक कैसे, हाँ रेट था 1 किलो
टॉफी का, तो एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, किलो से हो गया कैल्सीफेरॉल, और टॉफी टॉ से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया फाइटोनोडाउन फाइटोडाइऑन। इसका नाम क्या है? फाइटोडाइऑन, या फिलोक्यूनॉन भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलोक्यूनॉन भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है फाइटोनडाइऑन। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से सभी विटामिन का रासायनिक नाम। सभी विटामिन का रासायनिक नाम एक बार देख लेते हैं फिर से। चलिए विटामिन